अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टोर को कैसे मैनेज करोगे। कि क्लाइंट आपकी वीडियो आपकी प्रोडक्ट को जब ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आएगी, वो कैसे आप उसको मैनेज करोगे। और वो लिस्टेड आएगी या एज अ रैंडम आएगी, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। और वर्डप्रेस के ऊपर जो स्टोर है वो कैसे आप मैनेज करते हो, तो उसके बारे में आज बताऊंगा। और बताऊंगा कि वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग पोस्ट कैसे पब्लिश करते हो, वर्डप्रेस के ऊपर आप पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो, लैंडिंग पेज जो होते हैं। उसके बाद आप वर्डप्रेस की डिफरेंट पेजेस को कस्टमाइज कैसे कर सकते हो, वो चीज़ें। चलते हैं वीडियो की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा एक स्टोर है, सॉरी स्टोर क्या कहा, ओयो, ये एक स्टोर है। ठीक है। अब यूज़र आया, यूज़र ने ये एक वॉच देखी है यहाँ से। ठीक है। उसको एग्जांपल के तौर पे पसंद आ गया, उसने ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड टू कार्ट करके उसने चेकआउट पे क्लिक कर दिया। जब वो चेकआउट करेगा अपनी सारी डिटेल डाल के, ठीक है जी, ये उसने डिटेल डाल दी और यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर दिया। ये उन स्टोर्स के अंदर है जिनके अंदर कैश ऑन डिलीवरी है, यहाँ बैंक टू बैंक डायरेक्ट बैंक पेमेंट है। जो दूसरे होंगे लाइक जिनके ऊपर स्ट्राइप या पेपाल लगा होगा, उसके अंदर डेबिट कार्ड आप अपना अटैच करोगे, उसमें से आपके उसी टाइम पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। तो ये ऑर्डर जो वेबसाइट को मैनेज कर रहा है उसको ऑर्डर कहाँ पे नज़र आएगा। चलते हैं। WP admin। ये लॉगिन हो रही है, देखते हैं। अब हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था, वो हमें कहाँ पे शो होगा। इस सिस्टम के अंदर हमने यूज़ किया वो कॉमर्स, तो वो कॉमर्स में ये ऑर्डर का ऑप्शन आती है। यहाँ पे एक ऑर्डर हमने क्रिएट किया है, एक ऑर्डर आईडी किसी क्लाइंट का आया था, ये तो हमने डमी ऐड किया है। इस पे क्लिक करते हैं तो ये डिटेल है जी सारी। यहाँ पे कम क्लाइंट का नाम, वो किस कंपनी से है या कहाँ से बिलोंग करता है, उसका एड्रेस, वो किस सिटी से है, उसके बाद उसका स्टेट कौन सी है, उसका जिप कोड क्या है, उसकी ईमेल क्या है, उसका नंबर क्या है, और उसने पेमेंट कैसे पे करनी है, और उसके बाद उसने कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। ये प्रोडक्ट है जो उसने सिलेक्ट की है। इस प्रोडक्ट से आपको पता चल जाएगा, जब ये आप नेम को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे तो ये प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे इस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और अपने स्टोर पे जाके चेक करते हैं। यहाँ पे आपने वो प्रोडक्ट सर्च करनी है, आपके सामने वो प्रोडक्ट आ जाएगी। ये प्रोडक्ट आ गई है, 6600 की है। यहाँ पे प्राइस देख लें, 6600। ठीक है। अब आपने ये प्रोडक्ट जो है वो आपने डिलीवरी की देनी है थ्रू किसी भी कोरियर के थ्रू। जब वो डिलीवरी दे आए तो फिर आपने 2 से 3 दिन का वेट करना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्लाइंट को कॉल करनी है आके, उसको वो प्रोडक्ट रिसीव हुई है या नहीं, क्योंकि कोरियर वाला आपको ट्रैकिंग आईडी देगा, वो ट्रैकिंग आईडी आपने क्लाइंट को देनी है, ताकि अगर उसको पता चले कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो किस जगह पे है, तो वो उस कोरियर कंपनी से पता कर लेगा। ठीक है। उसके बाद आपने जब आप कंप्लीट कर लो, क्लाइंट को मिल गई है, क्लाइंट से रिव्यू लें,
अगर अच्छा रिव्यू देता है तो वो रिव्यू इधर वेबसाइट पे कमेंट किए फॉर्मेट में पेश कर दें। और अगर कंप्लीट हो गया तो यहाँ से आप कंप्लीट कर दें। अगर क्लाइंट कैंसिल कर देता है तो यहाँ से कैंसिल के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे जब आप कंप्लीट करेंगे चेक करके तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्लीटेड कि आपने जो ऑर्डर आपको आया था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं कि आप अपने स्टोर के ऊपर कोई ब्लॉग आपने लिखा है तो वो आप कैसे पोस्ट करोगे। तो उसकी सिंपल सी ऑप्शन है, यहाँ पे पोस्ट का बटन है। पोस्ट के बटन पे आके ऐड न्यू पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जब ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना टाइटल देना और इसको यहाँ से पब्लिश कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ब्लॉग पब्लिश करता हूँ, क्रिएट भी करते हैं एक चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ये एक फ्री टूल है, आप इससे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ब्लॉग क्रिएट करने के बाद आपने इसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने के बाद टेस्ट भी करना है ब्लॉग को। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, बाकी आपने ब्लॉग के ना पूरा कस्टमाइज करके उसकी में प्लेजरिज्म ना हो, वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर वॉचेज हैं तो स्मार्ट वॉच के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूँ। इंग्लिश कि मुझे नेटिव इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्मार्ट वॉच का आर्टिकल दे दो। वर्ड कितने हैं स्मार्ट वॉच, 1000 वर्ड काफ़ी हैं। अब इसके ऊपर वो एक आर्टिकल जनरेट करके दे देगा। ये चीज़ ठीक है। अपने ब्लॉग के ऊपर आ जाओ, स्मार्ट वॉचेज फॉर मैन एंड, बल्कि से स्मार्ट वॉचेज लिखते हैं। इधर से आपने सिंपल पब्लिश कर लेना, ठीक है। और रही बात ब्लॉग की, ब्लॉग को आपने एडिट विद एलिमेंटर यानी कि जो पोस्ट का पोस्ट बिल्डर है टूल है उसको यूज़ करना आपने। यहाँ पे एलिमेंटर हम यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली वेबसाइट्स में ये यूज़ होता है। ये प्लस का बटन है, ये 9999 यहाँ 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे एडिटर टेक्स्ट यूज़ कर लें, टेक्स्ट एडिटर, इसको सिंपल यहाँ पे आपने ऐड करना। ये आगा जो आपने कॉपी किया यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें, ठीक है। इसके शुरू में भी स्मार्ट वॉचेस की हेडिंग दे दें, स्मार्ट वॉचेस, ये चीज़, और अपडेट कर दें। ये आपका ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। इसकी जो एसईओ, हम एसईओ के फॉर्म, जो वो एसईओ का वीडियो होगी उसी के अंदर सीखेंगे। ये हमारा ब्लॉग आ गया, ठीक है जी। स्मार्ट वॉचेस, ये हमारा ब्लॉग। पिक्चर ऐड करनी है, पिक्चर भी इसी के अंदर से आप ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ शुरू में लगाता हूँ पिक्चर। यहाँ पे ऐड मीडिया पे जाओ, यूज़ अपलोड फाइल पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। जो आपकी पिक्चर कंप्यूटर में जहाँ पे रखी हुई है आपने वो पकड़ लेनी है, ठीक है।
यहाँ पे आप जब लिखोगे ना ऑल टैग, तो ये पिक्चर आपकी गूगल अगर इंडेक्स होती है गूगल के अंदर, तो गूगल इमेजेस में भी आएगी। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है। ये मैंने पिक्चर ऐड कर दी है, पिक्चर पे डबल क्लिक करें तो ये प्रॉपर इस तरह आ जाएगी। उसके बाद इस पिक्चर को साइज थोड़ा सा कम करना है। एडिट पे जाएं, लोगो साइज में ले आओ इसको। वैसे आपको समझाने के लिए, लेकिन आप पिक्चर थोड़ी प्रॉपर डिज़ाइन करके लगाइएगा। और तरीके भी होते हैं कि अलग पिक्चर का सिलेक्ट, जो कंटेनर है वो अलग से क्रिएट हो, टेक्स्ट का कंटेनर अलग से क्रिएट हो। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये हमारा क्रिएट हो चुका है ब्लॉग, देखते हैं। ये पेज का प्रीव्यू किया हमने, ये पिक्चर आ गई है, उसका टेक्स्ट आ गया सारा, ये ब्लॉग आ गया। इस तरह हम जो ब्लॉग है, जो पोस्ट है, वो इस तरह पब्लिश करते हैं। अभी हम चलते हैं दोबारा डैशबोर्ड की तरफ। इधर से हम पेज क्रिएट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई एक पेज को ओपन कर लेते हैं, उसका फ्रंट भी दिखाता हूँ आपको, बैक साइड भी दिखाता हूँ उसकी। बैक एंड साइड के ऊपर कैसे एडिटिंग होती है। ये इसका बैक एंड साइड ओपन हो गया, ये इसका प्रीव्यू ओपन हो गया। ये जो पेज क्रिएट हुआ हुआ उसका ये फ्रंट साइड है। ठीक है जी। अब इसकी जो बैक एंड साइड है, यहाँ से डिज़ाइन हुई हुई है। ये कंटेनर ऐड किए गए हैं। ये 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 खुद आपको ऑप्शंस देता है क्रिएट करने के, टेक्स्ट ऐड करना है, पिक्चर आइकॉन ऐड करने हैं, आइकॉन का फीचर ऐड करना है। ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में सिखाऊंगा। ये आज का जो टॉपिक था वो था कि आपको जो ऑर्डर आएंगे वो कैसे आएंगे। कोई भी ऑनलाइन मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए तीन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो उसकी कंपनी का नेम, और एक उसकी कंपनी का नेम के साथ जो स्टोरेज है जिसके ऊपर उसने अपनी चीज़ें लगानी है, वो स्टोरेज। टेक्निकल वर्ड में नेम को डोमेन बोला जाता है, स्टोरेज को होस्टिंग बोला जाता है, जहाँ पे आपने अपने ओवरऑल डाटा को होस्ट करना होता है। आपका जो भी ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स हैं आपकी प्रोडक्ट की, आपका कोई टेक्स्ट है यानी कि पैराग्राफ्स हैं, जो पिक्चर के बारे में डिटेल है, वो आप उधर मेंशन हो, जो आप वेबसाइट पे मैनेज करोगे लिखोगे, वो सारी होस्ट होगी आपकी होस्टिंग के ऊपर। और वो तब तक नहीं होगी जब तक आप होस्टिंग को अपनी डोमेन के साथ लिंक नहीं करते, यानी कि आपको स्टोरेज को लिंक नहीं करते। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने कोई सामान बेचना है, आप रोड पे रख के तो नहीं बेचोगे। एग्जांपल के तौर पे आपको एक शॉप चाहिए, शॉप के अंदर जो जगह होती है वो स्टोरेज होती है, जो इसके अंदर आप अपना सामान रखते हो, तो वही उसी चीज़ को होस्टिंग बोला जाता है आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर। और उसी जो आपके दुकान का नेम होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, और वो डोमेन ऑनलाइन परचेज की जाती है। उसके लिए तीन चार प्लेटफॉर्म्स हैं। एक ये नेम चीप है, एक गोडैडी है, जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं ये, और एक होस्टिंगर है। इन सब की अपनी अपनी प्राइसेस हैं। ये तीन प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल चल रहे हैं। बाकी जितने भी मार्केट में लोग बैठे हुए हैं वो इन्हीं से ही परचेज करते हैं, इन्हीं से परचेज करके बेचते हैं। और चौथा जो प्लेटफॉर्म है वो है PKNIC। अगर आपने पाकिस्तान की डोमेन लेनी है .com.pk या .pk लेनी है तो आप इनसे परचेज करोगे। बाकी जितने भी मार्केट में डिफरेंट जो होस्टिंग डोमेन प्रोवाइडर हैं वो सारी इन्हीं से परचेज करते हैं।
इन्हीं से परचेज करके आपको सेल करते हैं, अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के 400-500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक वो मार्जिन रखते हैं, इससे ज़्यादा वो मार्जिन नहीं रखते। तो इन्हीं से परचेज करके आपको सेल करते हैं। डोमेन होस्टिंग आपको मिलेगी कितने की? डोमेन जो है वो उसकी रिटेल प्राइस जो है वो तकरीबन इस टाइम 6000 रुपये विद टैक्सेस इंक्लूड है। होस्टिंग जो है वो तकरीबन आलमोस्ट 15,000 से लेके 18,000 रुपये की मिलती है इस टाइम। रिटेल प्राइस आपको बता रहा है, ये 1 ईयर के लिए है, यानी कि 1 ईयर का रेंट है आपका, डोमेन का भी होस्टिंग का भी। टोटल जो है वो तकरीबन 25,000 की रेंज में आपको ये मिलेगी। उसके अलावा इसमें डिस्काउंट मिलता है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट जब आप परचेज करते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट में आपको होस्टिंग और डोमेन ये दोनों तकरीबन कोई 30 या 33% डिस्काउंट मिलता है, जिसमें आपको होस्टिंग और डोमेन जो है, डोमेन आपको पड़ जाती है 2500 से 3000 की। होस्टिंग आपको पड़ जाती है तकरीबन कोई 8-9 हज़ार रुपये तक मिल जाती है ये। ओवरऑल मिला मिला के आप किसी से परचेज भी करवाओगे तो तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये की आपको डोमेन होस्टिंग पड़ जाएगी। और अगर आपने वेबसाइट डेवलप करनी है, वो तो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोस में बताया कि कैसे डेवलप करनी है। उसके अलावा आ जाता थीम। थीम आप मुझे भी कहो तो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास पेड थीम पड़ी पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा आपको। और अगर आपको ऑनलाइन परचेज करनी है तो उसका सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है थीम फॉरेस्ट। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको मिलेगी ऑथेंटिक। यहाँ पे किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होता, किसी किस्म का आपके साथ कोई भी यानी कि प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अगर आपको कोई सा को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इनकी टीम जो है वो आपके साथ कम्युनिकेशन करके आप आपके मसले को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई एक ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है, यानी शूज़ का मेरा मुझे एक स्टोर चाहिए। शूज़ में क्लिक करता हूँ, शूज़ मैंने बनाने हैं वर्डप्रेस के अंदर, शूज़ वर्डप्रेस। तो ये वर्डप्रेस की हमें थीम दे देगा, ये 29, 28, 48 तकरीबन $20-25 से लेके 60, 70, 100 डॉलर तक ये होती है। ये देख लो $15 में भी है। जो अच्छी थीम्स हैं उनके अच्छे प्राइसेस हैं, जो नॉर्मल प्राइस थीम्स हैं उनके नॉर्मल प्राइसेस हैं। $20-25 से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट कोई $70-80 या $100 तक मैक्सिमम जाती है। ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। यहाँ से आप परचेज करके आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर। और अगर आप मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हो वो तो बिल्कुल फ्री है, और अगर आप मुझसे आप बनवाएंगे तो आपकी जो बिजनेस साइट है, अगर आपने कोई कोई स्टोर बनाना है, ब्रांड स्टोर बनवाना है, तो वो ऑलमोस्ट कोई 40,000 से लेके 40,000 रुपये से लेके 70-80 हज़ार रुपये तक बनेगा आपका। उसमें आपके डोमेन होस्टिंग, आपका थीम, आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जो आपकी पिक्चर की कस्टमाइजेशन हैं, जो आपका रफ कंटेंट आप मुझे प्रोवाइड करोगे, उसकी आगे जो उसकी क्या कहते हैं उसको, यानी कि उसको पॉलिश करना, यानी कि उसकी क्लीन करना, उसको पिक्चर को डिज़ाइन करना, रेडी करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कैमरे से पिक्चर डिज़ाइन की मुझे सेंड कर दी, उनको आगे मैंने इन पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कोई शूज़ की देख लेते हैं। अब ये पिक्चर है, जब आप कैमरे से डिज़ाइन करोगे तो उसके बैकग्राउंड के ऊपर काफ़ी सारा वाल्स आ रही होंगी, आपकी वार्डरोब्स आ रही होंगी, उनको आगे कलर में कैसे ऐसे डिज़ाइन कैसे करना है वो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है। तो उसके अलावा और भी तस्वीरें हैं, देखते हैं। जैसे ये वाली है, ये प्रॉपर शूट के साथ डिज़ाइन हुई हुई है। ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है, आप अपना प्रोफेशनल फोटोग्राफर यहाँ रख सकते हो जो डिज़ाइन करके आपको कंटेंट दे देगा। इस तरह हम कंटेंट को उठा के वेबसाइट्स के अंदर लगाते हैं, जैसे ये डिज़ाइन बना हुआ है।
एक जेड डिज़ाइन है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंक्लूड करके वो ओवरऑल जो आप कम्युनिकेशन करोगे तो वो आपको उसके साथ डिस्कस की जाएंगे कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर ये हम डिलीवरेबल देंगे, इस डिलीवरेबल के लिए हम ये चार्जेस आपको इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह आप मैनेज करोगे अपना ऑनलाइन बिजनेस, अपनी ऑनलाइन शॉप मैनेज कर सकते हो। इसको ऑनलाइन स्टोर भी बोलते हैं, ऑनलाइन शॉप भी बोलते हैं, वेबसाइट भी बोलते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।